गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक राज्य में प्रवेश कर रहे थे। वहां के राजा को एक बहुत बड़ी समस्या सता रही थी। वह हमेशा चिंतित और दुखी रहता था, जबकि उसके पास सब कुछ था, धन, सेना और वैभव। एक दिन राजा ने सुना कि उन्हीं के राज्य में बुद्ध आए हुए हैं। वह उनसे मिलने के लिए जाता है। उनसे कहता है, हे भगवान, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं भीतर से खाली और दुखी महसूस करता हूँ। इस दुख का कारण क्या है और इसका समाधान क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मुझे एक कटोरा दूध और एक चुटकी नमक ला कर दो। राजा ने तुरंत ऐसा करने का आदेश दिया। बुद्ध ने दूध में नमक मिलाने के लिए कहा और राजा को उसे पीने को कहा। राजा ने जैसे ही दूध पिया, उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने कहा, यह तो बहुत ही खट्टा है और बेस्वाद हो गया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब इस दूध को छोड़ो, चलो एक बड़ी नदी के पास चलते हैं। राजा और बुद्ध नदी के किनारे पहुंचे। बुद्ध ने वही चुटकी भर नमक नदी में डालने को कहा। फिर उन्होंने राजा से कहा, अब नदी का पानी पियो। राजा ने पानी पिया और कहा, यह तो मीठा और स्वच्छ है। बुद्ध ने समझाया, राजन, नमक तुम्हारे दुख का प्रतीक है। यह जीवन का हिस्सा है और इसे मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन अगर तुम इसे अपने छोटे से मन में रखते हो तो यह पूरे मन को खट्टा कर देगा। यदि तुम अपने मन को नदी की तरह विशाल बना लो, करुणा, प्रेम और त्याग से भर लो, तो यही दुख तुम्हें परेशान नहीं करेगा। राजा ने यह बात समझ ली। उसने अपने जीवन में करुणा और त्याग को अपनाया और प्रजा के लिए जीने का निश्चय किया। उसके दुख धीरे धीरे समाप्त हो गए। इस कहानी से हमें भी यह सीख मिलती है कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे सहने की हमारी शक्ति हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। हमें अपने मन को विशाल बनाना चाहिए ताकि छोटे छोटे दुख हमें परेशान न कर सके। अगर आपको सुनने से कुछ समझ में आया हो और लगा हो कि आपका परेशानी सॉल्व हुई है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।